ये बचेगा बचेगा तो इसके ऊपर मेहनत होगी, इसको तरजीह देनी होगी। जिस तरह आप दूसरे रॉक वगैरह दूसरे जो आर्टिस्ट मंगाते हैं वो गाते हैं, लेकिन भाई ये तो हमारी पहचान है। जो चीज़ें हमारे से जा रही हैं उनके लिए तो हमें करना पड़ेगा। 40 साल से मैं ये बोरिंडो बजाता आ रहा हूँ, मतलब ये मैं अभी तीसरी जो नस्ल है उसमें मैं बजा रहा हूँ। और ये साज़ जो है ये मिट्टी से बनता है, और ये बिल्कुल भी जितने भी साज़ हैं सब साज़ से ये फूक से बजने वाला पुराना साज़ है सिंध का। मुझे याद है मेरे बाबा के जितने शागिर्द थे वो भी बहुत ज़्यादा थे और पूरी सिंध में ये बजता था, लेकिन आस्ते आस्ते ये पीछे पड़ गया। अभी वो शागिर्द भी नहीं रहे। अभी मैं अकेला हूँ बिल्कुल बजाने वाला। एक ही मेरा शागिर्द है, दूसरा मल्हार जूने, जो वो कोशिश कर रहा है बजाने की। मैं अगर ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ ना तो बहुत से लोग इसके तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे पहले ये इंस्ट्रूमेंट कभी देखे ही नहीं होते। ये इतने रेयर हैं। ये क्योंकि डिजिटल मीडिया की वजह से अब जो यंगस्टर हैं वो इनकी तरफ बहुत मुतवज्जा होते हैं ना, कि ये कौन सी चीज़ है जो आप बजा रहे हैं, दिखा रहे हैं। कितना बड़ा कराची है, उसमें हर रोज़ प्रोग्राम होता है, उसमें ये साज़ क्यों नहीं शामिल करते हैं? ये साज़ सिर्फ आपको मिलेगा, आप जाएंगे नंगर पार कर मंदिर पे कोई बैठ के यूसुफ फ़कीर गा रहा है अपने उस हारमोनियम पे। यानी ये इस तरह से लोग जाके बचे, वहाँ लोग कभी कभी जाते हैं। ऐसे समझो कि जैसे कोई अजायब घर में जाके देखे। ऐसे सिर्फ गवर्नमेंट सिंध जो है वो कोई इवेंट करता है तो उसमें बुलाते हैं, या शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का मेला करता है उसमें बुलाते हैं, या कोई हैदराबाद में कोई ऐसा मुख्तसर होता है। तो इसको आम करने के लिए कुछ करना होगा और नौजवानों तक इसको मुंतकिल करना होगा। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इसको इधर तक लेके आया हूँ। ये नहीं कहते हैं कि हम मायूस नहीं हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये होगा, ये बचेगा साज़, और ये हमारी कल्चर है, ये इंशाल्लाह कायम और दायम रहेगी।